खबर दंतेवाड़ा से है, जहां जिले में मां दंतेश्वरी का आखेट नवरात्रि के नाम से चर्चित फागुन मेला बीते बुधवार से शुरू हो गया है। करीब 11 दिनों तक चलने वाले इस मेले में दुर्गा के 9 रूपों की पूजा के साथ 9 दिनों तक माई जी की पालकी निकाली जाएगी। चैत्र और शारदीय नवरात्र को आमजन देवी आराधना का पर्व मानते हैं, लेकिन बस्तर के आदिवासी अपनी आराध्या की पूजा फागुन मेला के दौरान 9 रूपों में करते हैं। वहीं विभिन्न परंपरागत आखेट का मंचन भी किया जाता है, इसलिए इसे माई जी का आखेट नवरात्र भी कहा जाता है। कि दंतेवाड़ा का जो फागुन मड़ाई है ये बस्तर के दशहरा से कोई कम नहीं है और यहाँ ये अलग ही एक कार्निवल टाइप का होता है जिसमें अलग अलग जगह से देवा देवी आते हैं। तो इस बार जो संस्कृति के ऊपर, जो आदिवासी संस्कृति के ऊपर जिनका रुचि है, बहुत लोग आते हैं इसमें। इस बार हम लोग काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स को भी बुलाएंगे, वो कवर करें, क्योंकि इसमें बहुत सारे अलग अलग बहुत प्रथा है जो कि जो नेशनल लेवल पे हाईलाइट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है जो रात में, उसमें अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे कि एक दिन कैसे अलग अलग टाइप के शिकार दिखाते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको समझना चाहिए। उसके बाद डांस रहता है, आदिवासी नृत्य रहता है, उसके बाद संगीत रहता है। और छत्तीसगढ़ विधानसभा के चौथे दिन की कार्रवाई के दौरान खुज्जी विधानसभा की कांग्रेस विधायक चन्नी साहू का दर्द फूट पड़ा। वहीं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू से उन्होंने कहा कि यदि उनकी पार्टी की महिला विधायक सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या हाल होगा। आसंदी से व्यवस्था देते हुए उन्होंने कहा कि विधायक के विरुद्ध कार्रवाई उचित नहीं है। वहीं सदस्यों के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों की पुनः जांच कराए जाने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि 11 मार्च को सदन समाप्त होने से पूर्व जांच रिपोर्ट भी देने के लिए कहा है। चन्नी साहू जी के द्वारा जो हमारे सम्मान्य सत्ता पक्ष के विधायक हैं, अपनी बात को विधानसभा में रखी गई और जिस प्रकार से वो रखते समय उनके आंख से आंसू निकल रहे थे। वास्तविक वे एक महिला जनप्रतिनिधि जिनके पति ने रेत ठेकेदार के ऊपर जो उंगली उठाने का काम किया, आज सरकार को अपने जनप्रतिनिधि से ज्यादा जो प्रिय है वो माफिया है। चाहे वो भू माफिया हो, सैंड माफिया हो, आपके शराब माफिया हो। और ऐसे लोगों के कहने पर यदि विधायकों के ऊपर में एफआईआर हो, यदि उनके परिवार के ऊपर में एफआईआर हो और यदि वो जनप्रतिनिधि यहाँ आए तो विधानसभा आने से यदि कलेक्टर और एसपी के द्वारा उनको रोका जाए। निश्चित रूप से हम अपनी बात पर कायम हैं। हमें भी सार्वजनिक कर्मचारी मान लिया गया है, जैसे शासकीय कर्मचारियों को माना जाता है। अगर किसी सरकारी अधिकारी के खिलाफ में कोई जुर्म दर्ज करना है तो सरकार से परमिशन लेने की आवश्यकता होती है। तो विधायकों के खिलाफ में जुर्म दर्ज करने के पहले क्या विधानसभा अध्यक्ष से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होती? यह प्रदेश के इतिहास में, मध्य प्रदेश में मैंने स्वयं ने देखा है कि एसपी, कलेक्टर और अधिकारियों को जिन्होंने विधायकों को प्रताड़ित किया, उनको सदन में कटघरे में बुलाकर उनको सजा दी गई है। अब छत्तीसगढ़ में भी विधायकों के साथ में जो अन्याय हो रहा है, एक विधायक को एसपी और कलेक्टर विधानसभा के गेट पर रोक लेते हैं। और अगली खबर बेमेतरा से है, जहां जिले के बेरला क्षेत्र के भिभौरी मंडल ने 1 दिवसीय धरना दिया था। वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश और जिला के निर्देशानुसार बेरला और भिभौरी मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में गौठान चौक बेरला में बेरोजगारी भत्ता की मांग को लेकर धरना दिया गया। मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार रविंद्र कुर्रे को एक ज्ञापन सौंपा गया। विमल कुमार पटेल, सांसद प्रतिनिधि, जनपद पंचायत धमधा। माननीय विजय बघेल जी द्वारा जनपद में मुझे जनपद पंचायत का प्रतिनिधि बनाया गया है। उसमें शुरू में जब मैं विजय बघेल द्वारा जब मुझे नियुक्ति पत्र दिया गया, उसे ला के मैं यहाँ जनपद में कलेक्टर के माध्यम से आया, तो मैं मीटिंग में आ रहा था लगातार। अब सीओ धमधा के द्वारा मुझे ये कहकर सूचना नहीं दिया गया, क्योंकि बोले आपको दुर्ग में बैठने का अधिकार है, धमधा में नहीं।
छत्तीसगढ़ विधानसभा में पुरानी पेंशन बहाली के लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के बाद लाखों एनपीएस के काले कानून से जूझ रहे कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ रही है। वहीं पुराने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जा रहा था, लेकिन 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए अंशदायी पेंशन लागू कर दी गई थी, जो बहुत दुखद योजना थी, जिससे कर्मचारियों में निराशा थी, जिसका लगातार लोगों में विरोध हो रहा था। भत्ता देना होगा, बेरोजगारी भत्ता देना होगा। मेरा तो मानना है कि पखांजूर और परलकोट थोड़ी देर माना जाए तो मथुरा और काशी, और हम यहाँ खड़े हैं आज पीवी 8 नंबर, मुझे लगता नहीं ये कहीं न कहीं भगवान कृष्ण के। और इसी बीच लखनऊ से खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, लखनऊ से ये खबर सामने आ रही है। योगी कैबिनेट की अंतिम बैठक आज